और बताओ श्वेता, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? और हाँ, दीदी कैसी है तुम्हारी? दीदी बहुत अच्छी हैं। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रहना चाहती हैं। हाँ, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बुलाओ उन्हें यहाँ पे, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ। एक मिनट श्वेता। या क्या बात है आनंद? क्या हुआ? श्वेता, जिस खबर का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ गई है। बहुत दिनों के बाद आज फोन पे कमाल की खबर सुनने को मिली है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई वांट टू सेलिब्रेट श्वेता। सेलिब्रेट तो करेंगे आनंद, मगर बात क्या है? बात श्वेता, भवानी शंकर शर्मा बेचारे के पास गाड़ियां तो रही नहीं। बस की लाइन में खड़ा होने जा रहा था कि ट्रक ने जोर से टक्कर मार दी। सुना है बहुत जख्मी हुआ है और हो सकता है कि उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो जाए। और भवानी शंकर शर्मा। मालिक, बाबूजी, संभालिए यार। डॉक्टर साहब देखिए, उनकी हालत बहुत सीरियस है। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद पुलिस केस भी होगा। मुझे ऑपरेशन करना होगा। आप में से किसी की साइन चाहिए। कौन साइन करेंगे? यशोदा बेटी, तू चली जा। प्लीज कम। अब क्या करें? पुलिस केस। बेटा एक काम कर, राकेश को फोन कर, पूछ यहाँ आ सकता है क्या? What? ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? हाँ भैया, बाबूजी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। क्या इस वक्त आप यहाँ आ सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन कहाँ पहुँचना है? सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ राकेश? एनीथिंग सीरियस? हाँ मोहिनी, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे सिटी हॉस्पिटल पहुँचना है। हेलो रिमझिम जी, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ बोलिए। उस शख्स का पता चल गया है जो इस षड्यंत्र के पीछे है। कौन है वो? वही जिस पर आपको शुरू से शक था, मालिनी। दुर्गा का पीछे करते करते मैं यहाँ इस कॉटेज तक पहुंचा हूँ। यहाँ मालिनी है। इस वक्त वो कहाँ है? ये कॉटेज है देवी के मंदिर के पास। आप एक काम कीजिए, आप मंदिर पहुंचे, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। हम अभी पहुंचते हैं। अब श्वेता, अब वो भवानी शंकर दूसरों पे मोहताज होगा। पहले उसका शरीर मोहताज होगा, फिर उसके जीने की इच्छा मोहताज होगी, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों पे मोहताज हो जाएगी और भवानी शंकर कुछ नहीं कर पाएगा। और जब मैं उसके परिवार को धीरे धीरे बर्बाद करूंगा तो भवानी शंकर लाचार, अपाहिज देखता रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, और उसकी आंखों के सामने उसका परिवार तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी, हाउ सेटिस्फाइड आई फील राइट नाउ। श्वेता, रिमझिम कहां है? मेरे ख्याल से रिमझिम को हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। काका, रिमझिम को बुलाइए। जी सर। ये खबर सुन के रिमझिम भी बहुत खुश होगी। साहब, रिमझिम जी घर में नहीं है। घर में नहीं है? कहाँ गई होगी वो?
क्या हुआ? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बाबूजी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है भैया, कुछ नहीं कह सकते। राकेश, माँ ये सब कैसे? घबराओ मत माँ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। राकेश बेटा, डॉक्टर साहब कुछ वो पुलिस केस की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं देखता हूँ। वेरी गुड। मालिनी अंदर है, आइए। ये तो लॉक्ड है। पुराना एक्सपीरियंस कभी तो काम आएगा। चलिए चलिए। बेडरूम। बाहर देखते हैं। मालिनी यहाँ पर नहीं, आप तो कह रहे थे यहाँ पर है। रिमझिम जी, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, वो यहाँ पे थी। कहाँ गई? और कितने इम्तिहान, कितनी परीक्षा। हम शिकायत नहीं कर रहे और करेंगे भी कैसे? आपने हमें कभी कोई मौका ही नहीं दिया। आज मालिनी की शक्ल दिखाकर आपने हमें यकीन दिला दिया कि वो आनंद सक्सेना ही हमारे विनाश है, हमारे विनाश है। वो आनंद सक्सेना अपने ही परिवार के साथ जो अत्याचार कर रहा था, वो देखकर 2 पल के लिए हमारा विश्वास डगमगा गया। हमें ऐसा लगा कि शायद हमसे कोई भूल हो रही है, लेकिन वो हमारी भूल नहीं थी। आपने हमारे विश्वास की रक्षा कर, आपने हमारे विश्वास की रक्षा कर। रिमझिम जी, मेरे ख्याल से तूफान आने वाला है, हमें चलना चाहिए। तूफान? तूफान तो आ गया रिमझिम। हम तक पहुंचे नहीं। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी का मेजर एक्सीडेंट हो गया।
बाबूजी के पास जाएंगे, हम बाबूजी के पास जाएंगे, जी संभालिए अपने आप को। हम बाबूजी के पास जाएंगे। आप नहीं जा सकती वहां। आपने बहुत तपस्या किया, क्या क्या सहा है अविनाश का भरोसा पाने के लिए। सब बेकार हो जाएगा रिमझिम जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप समझ में नहीं, आप समझ में नहीं, हम बाबूजी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अविनाश, वो घर, बाबूजी हमारे लिए अलग अलग नहीं है। अगर अविनाश हमारे सुहाग, तो वो घर हमारे सुहाग का प्रतीक। हमें जाना होगा। बस बाबूजी वापस। रिमझिम जी समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश करें। वहां जाना हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत भी है। हम जानते हैं अगर आज हम वहां पर गए बाबूजी को होश आ गया। रिमझिम कहाँ है? रिमझिम कहाँ है? रिमझिम कहाँ है? हम यहाँ हैं बाबूजी। बाबूजी, आपकी बात ना मानकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें घर वापस आ जाना चाहिए था। जिस सच को जानने के लिए हम उस घर में रहे, हम उस सच को जानने की कोई मायने नहीं है। भले ही आनंद सक्सेना हमारा विनाशी क्यों ना, कोई फायदा नहीं है बाबूजी, क्योंकि वो आनंद सक्सेना जैसा ही व्यवहार करता है। बाबूजी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो सच इतना भयानक होगा। आपकी आज ये हालत सिर्फ हमारे वजह से हुई है। हम आ रहकर भी ये सब कुछ टाल नहीं सके। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बेटा नहीं। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा। बाबूजी हमें आगे दे दीजिए, हम उस घर में वापस आ जाए। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। लड़की, बंद कर तेरे ये मगरमच्छ के आंसू। तेरे उन आंसुओं से बाबूजी पिघल जाएंगे, लेकिन मैं गुमराह होने वाली नहीं हूं। मैं जानती हूं तू यहां किस लिए आई है।
यही देखने आए हैं ना कि ये जिंदा है या मर गए? इन्हें मारने की कोशिश तेरी नाकाम रही या नहीं, ये देखने आई है ना? माँ जी प्लीज बस कीजिए। आप नहीं जानती आप गुस्से में क्या क्या कह रही हैं। तुम चुप रहो यशोदा। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, ये लड़की इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। कभी नहीं। ए बुढ़िया, तुम्हें कहीं ये गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि रिमझिम तुम्हारे पास वापस आना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। रिमझिम और मैं यहां भवानी शंकर की इस टूटी फूटी हालत का मजा लेने आए हैं। ये देखने आए हैं कि अगर आगाज इतना अच्छा हुआ तो अंजाम कितना अच्छा होगा। देखो देखो आप अपने चेहरों की तरफ। इतनी सी चोट तुम्हारे भवानी शंकर को पहुंचाई तो किस तरह तिलमिला गए हो, हिल गए हो, बौखला गए हो। इस हद तक तुम लोगों को दर्द दूंगा जब तक कि तुम लोग टूट ना जाओ, बिखर ना जाओ। आनंद सक्सेना, तुमने मेरे बाबूजी की ये हालत बनाई है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिंदा कर दूंगा तुझे मैं। समझो? क्या कर रहे हैं? अरे मार डालूंगा इसको मैं, जिसने मेरे बाबूजी के साथ यह किया, इससे तो मैं। छोड़ो उसे। बाबूजी की हालत नहीं देख रहे तुम? उनसे ये सब देखा नहीं जाएगा बेटे, मत कहो कुछ उसे। छोड़ो। बहुत समझदार हो राकेश शर्मा, बहुत समझदार हो, वरना अगला नंबर तुम्हारा होता। अरे जा, देख लेंगे तुझे हम। चलो रिमझिम, चलो चलते हैं यहां से। अभी इन लोगों को मातम की तैयारी भी तो करनी है। रिमझिम, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत